आज का सबसे चौंकाने वाला सवाल जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में है। आपको बताना है कि साल 1967 से अब तक वहाँ की कितने प्रतिशत झीलें गायब हो चुकी है। इसका सही जवाब है 74%। चलिए जानते हैं इस बड़ी एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में। CAG की एक डरावनी रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 74% झीलें या तो सूख गई हैं या बहुत छोटी हो गई हैं। इनमें से 315 झीलें तो पूरी तरह गायब हो चुकी हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं रोजाना एग्जाम्स के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ करंट अफेयर्स लाती हूँ। डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। सिक्किम ने खेती के मामले में पूरी दुनिया में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। क्या आप जानते हैं कि वह रिकॉर्ड क्या है? सही जवाब है दुनिया का पहला पूरी तरह ऑर्गेनिक राज्य बनना। चलिए इससे विस्तार से समझते हैं। सिक्किम साल 2016 में दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य बना था। इसने सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया है, जिसके लिए इसे यूनाइटेड नेशंस का फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड भी मिला है। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहा है। आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड हब मॉडल के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को GDP के कितने प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है? इसका सही उत्तर है 25%। चलिए भारत के इस विजन को समझते हैं। भारत का लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग को 17% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना है। यह 2047 तक भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत जरूरी कदम है। बजट 2025-26 में नेशनल जियोस्पेशियल मिशन का ऐलान किया गया है। आपको बताना है कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही जवाब है जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सिस्टम को मजबूत बनाना। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह मिशन सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन्स की मदद से देश का एक मजबूत डेटा नेटवर्क बनाएगा। इससे शहरों की प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। शिक्षा के अधिकार यानी RT एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कितनी सीटें रिजर्व होती हैं? इसका सही जवाब है 25%। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। RT एक्ट के मुताबिक सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी 25% सीटें गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। इसका मकसद समाज के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है। दुनिया भर में तेल की कीमतों और नीतियों को कंट्रोल करने वाली संस्था OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सही जवाब है वियना। चलिए इस संस्था के बारे में जानते हैं। OPEC का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसकी स्थापना साल 1960 में हुई थी ताकि दुनिया भर में तेल की सप्लाई और कीमतों को स्थिर रखा जा सके। अगर आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो अभी फॉलो कर लो।